हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन शेक्सपियर और उनके वर्क से संबंधित और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये कुल मिला के मेरे ख्याल जितने भी बैठेंगे ये पॉइंट्स जो हैं मैं लेकर आई हूँ जो शेक्सपियर के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलिए फिर इसके बाद अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहूँगी, मुझे पता है ये वक्त समय ऐसा चल रहा है कि जिन लोगों ने बीपीएससी के लिए अप्लाई किया था और जो उसमें सिलेक्ट हो गए हैं उनके लिए बहुत खुशी का मौका है। मगर जो लोग यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या किसी नई वैकेंसी के आने का इंतज़ार कर रहे हैं, ईएमआरएस के पेपर का इंतज़ार कर रहे हैं, उन लोगों को पढ़ते पढ़ते वो बोर हो चुके हैं। इट्स बट नेचुरल। वो चीज़ दिखती है कि लोग जो है पढ़ने में इतनी रुचि जो है वो नहीं है जो पिछले साल जब टीजीटी का विज्ञापन आया था तो था। मगर एक सिंपल सी चीज़ मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगी कि चाहे बहुत समय मत दीजिए मगर इतना समय ज़रूर दीजिए कि आप उसको कंटिन्यूटी बनाए रखें। माना है मैं बहुत बकवास बोरिंग बात कर रही हूँ और आपका मन भी नहीं कर रहा होगा ये बात सुनने का। पहले तो मुझे यही नहीं पता आप ये वाला वीडियो भी देखोगे कि नहीं देखोगे, लेकिन हाँ, अगर आप लोग ये वीडियो देखते हो तो मैं आप लोगों से एक सिंपल सी चीज़ें कहना चाहूँगी कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ चाहिए तो सबसे पहले तो आपको एक कंटिन्यूटी जो है वो बना के रखनी बहुत ज़रूरी है। और मैं सिर्फ इतना ही आप लोगों से कहूँगी, बाकी तो इतनी बकवास करने की आदत मेरे को है नहीं, तो ज़्यादा इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलती हूँ लेकिन मुझे लगता है कि आप ऑब्वियसली एक टीचर का एक काम और होता है भाई, और जो आजकल जो टीचर्स का काम हो रहा है स्ले करना, वो तो नहीं है, मगर जो वाकई में टीचर्स हैं उनका एक काम और होता है अपने प्रिय छात्रों को हमेशा मोटिवेट करना। और ये मैं भी चाहूँगी कि मेरे जो छात्र हैं, मेरे जो मतलब जो यूट्यूब पर देखते हैं मुझे, वो कृपया करके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें। चाहे बहुत समय ना दें मगर रोज़ के आधा घंटा 1 घंटा ज़रूर दें। ठीक है जी। चलिए इसी के साथ अब आप लोगों को ये थोड़ा सा मुझे ऐड करना पड़ेगा। मैं सच्ची में मुझे लगता है कि इस समय लोग पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले रहे और मैं ऐड कर रही हूँ, मगर क्या करूँ कि फिर भी मैं बताना ज़रूर चाहूँगी। लें या ना लें दैट्स अप टू यू। द पाथ टू विक्ट्री बुक जो है वो हमारे ऐप पर अवेलेबल है। अभी इसकी कीमत 550 रुपये ही है और लेकिन जो है कुछ समय बाद ज़रूर इसको बढ़ाएंगे। अभी जो है द पाथ टू विक्ट्री ये किताब जो है वो यूपी टीजीटी एस्पिरेंट्स के लिए है। और अगर किसी में भी देखिए, इसमें लिटरेचर है, ग्रामर है, प्रैक्टिस पेपर्स हैं और इसको आप परचेज़ कर सकते हैं ऐप के माध्यम से। ऐप डाउनलोड करिए इंग्लिश सूत्रा का और वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारा एक लाइव बैच है जो अभी चल रहा है और यूपी टीजीटी का, पीजीटी का नहीं चल रहा है, यूपी टीजीटी का। ये हमारा टारगेट टेस्ट सीरीज़ है। ये बहुत जल्द जो है, अब इसको मैं अब क्या कहूँ, ये वीडियो में अब कन्वर्ट होने वाली है क्योंकि लगभग इसमें 50 टेस्ट मैं करा चुकी हूँ। और अब इसको हम मतलब ये लाइव क्लासेस जल्द ही इसकी जो है, अभी तो फ़िलहाल तो चल रही हैं इसकी लाइव क्लासेस। और इसमें क्या है, लाइव क्लासेस का क्या मतलब होता है कि आपको पूरा फुल लेंथ प्रैक्टिस पेपर्स होते हैं और उनमें से कई सारे तो सरप्राइज टेस्ट होते हैं स्टूडेंट्स के सामने। जब वो स्टूडेंट्स देखते हैं तभी वो आता है और स्टूडेंट्स जो हैं फिर उसको क्वेश्चंस के जवाब देते हैं। तो बहुत अच्छी तैयारी, ऑनलाइन की जैसे तैयारी होती है ना, आप फटाफट ऑनलाइन पे उस पर देते हैं। उसके बाद ये हमारे वीडियो बैचेस हैं यूपी टीजीटी, टीजीटी पीजीटी कॉम्बो, टी ट्रिपल एस बी, केवल ग्रामर का। सब में आपको नोट्स आपके घर पर मिलेंगे और कुरियर के द्वारा पहुंचाए जाएंगे। ऑब्वियसली मैं लेकर नहीं आऊँगी दौड़ती दौड़ती, तो अगर मैं दौड़ती दौड़ती ले जाने लगी तो बहुत जल्द ही मैं जो है इतनी ऐसी हो जाऊँगी। तो कुरियर के द्वारा नोट्स पहुँचाए जाते हैं जो लोग बैचेस परचेज करते हैं। ठीक है जी। चलिए अब उसके बाद हमारा जो है, अब ये कुछ पॉइंट्स लिए हैं मैंने। अब जितने भी पॉइंट्स होंगे शेक्सपियर के क्वेश्चन से संबंधित सारे पॉइंट्स जो हैं वो मैं आप लोगों को करवाऊंगी। और अभी शेक्सपियर को बस थोड़े से और लेक्चर्स इसके लेकर फिर उसके बाद मैं आप लोगों का वही जैसे मैंने सोचा था कि एक ग्रामर वाला सेक्शन लूँ और फिर उसके बाद जो है सिक्वेंशली चलती चलूँ, तो वो मैं चीज़ करवा रही हूँ। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, जो पॉइंट है, इन शेक्सपियर्स ट्रेजेडी कैरेक्टर इज नॉट डेस्टिनी बट देयर इज कैरेक्टर एंड डेस्टिनी। ये कमेंट किसके द्वारा दिया गया है कि शेक्सपियर की ट्रेजेडीज में कैरेक्टर डेस्टिनी नहीं होता है।
बल्कि दो अलग अलग जो है वो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कैरेक्टर एंड डेस्टिनी। जल्दी 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 जवाब दीजिए कि ये कमेंट जो है वो किसके द्वारा दिया गया है। आई होप कि आपने गेस कर लिया होगा। और ये जो है कैरेक्टर एंड डेस्टिनी, जो ये कमेंट है, ये दिया गया है निकोल के द्वारा। ये निकोल जी के द्वारा दिया हुआ कमेंट है। शेक्सपियर की ट्रेजेडी में कैरेक्टर डेस्टिनी नहीं है, बल्कि कैरेक्टर एंड डेस्टिनी है। उसके बाद हु कोलैबोरेटेड शेक्सपियर इन द राइटिंग ऑफ हेनरी एट्थ। अगर आप जानते हो कि हेनरी एट्थ जो हैं वो शेक्सपियर का जो प्ले था, ये इसके मंचन के दौरान थिएटर में आग लग गई थी। 1599 में ग्लोब थिएटर का निर्माण हुआ था। उसमें पहला प्ले जो है वो जूलियस सीजर हुआ था। और उसके बाद जब हेनरी एट्थ का मंचन किया जा रहा था तो तोप का गोला छोड़ा गया और फूस का बना हुआ थिएटर था एंड इट गॉट बर्न्ट, वो जल के खाक हो गया। तो इस वर्क में, हेनरी एट्थ के वर्क में शेक्सपियर ने किसके साथ कोलैबोरेट करा था? तो ये कोलैबोरेट करा था फ्लेचर के साथ। तो उन्होंने इसमें कोलैबोरेट करा था फ्लेचर के साथ। ठीक है जी। What was the alternative title of the play Henry VIII before its publication in the first folio of 1623? ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो है ये मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, वो देख ला, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं वैसे ही अपने आप बता देती हूँ। हेनरी एट्थ का जब वो 1623 में फर्स्ट फोलियो आया था, उससे पहले ऑल्टरनेटिव टाइटल उसका क्या था? तो ऑल्टरनेटिव टाइटल था इसका, जो हेनरी एट्थ का ऑल्टरनेटिव टाइटल था, ऑल इज ट्रू। ऑल इज ट्रू इसका ऑल्टरनेटिव टाइटल जो है वो था। तो हेनरी एट्थ अपने आप में ही एक ऐसा वो है कि जिसके मंचन के दौरान थिएटर में आग लग गई थी। इन विच प्ले शेक्सपियर हैज प्रेजेंटेड अ रॉयल क्रिमिनल। कौन से प्ले में शेक्सपियर ने एक रॉयल क्रिमिनल जो है वो दिखाया? आपको पता है शेक्सपियर ने अपने प्लेस को ट्रेजेडीज, कॉमेडीज और हिस्ट्री में बांटा। सबसे पहले उनको माना जाता है कि हिस्ट्री लिखी है। हिस्ट्री 10 प्लेस जो हैं उन्होंने लिखे हैं, और उनमें से जो हिस्ट्री प्ले है उन्होंने लगभग 350 साल की उसमें जो है वो दिखाया है। तो ये इसमें कौन सा प्ले, कौन सा हिस्ट्री प्ले है जिसमें उन्होंने रॉयल क्रिमिनल दिखाया? आई वांट यू टू गेस दैट। और अगर आप, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों को इसका आंसर जो है वो पता भी है। तो इन विच प्ले शेक्सपियर हैज प्रेजेंटेड अ रॉयल क्रिमिनल and that history play is Richard III. That is Richard III. बेहतरीन प्ले है अपने आप में। रॉयल क्रिमिनल जो दिखाया है रिचर्ड थर्ड में। The Comedy of Errors, William Shakespeare's shortest and one of his most farcical comedies, is based on। आप जानते हैं ये जो वर्ड है फार्सिकल, इसका क्या मतलब है? फार्सिकल का मतलब होता है कि ऐसी कॉमेडी जिसमें ना पेट पकड़ पकड़ के जो है वो हंसते हैं, उसे कहा जाता है। आप ये जो कॉमेडी ऑफ एरर्स है जिसमें दो भाई हैं, उनके दो जुड़वा जो है वो नौकर हैं, ड्रोमियो, सारेकुस, ड्रोमियो, और जो है वो एक दूसरे को कैसे, ये कहानी है स्टोरी ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी। अभी हाल फिलहाल में एक पिक्चर भी आई है ऐसी, आप लोगों ने देखी होगी, सर्कस मूवी जो आई है, जिसमें रणवीर सिंह की जो मूवी है वो आपने देखा होगा। तो उसमें सेम यही स्टोरी को लिया गया है। तो कॉमेडी ऑफ एरर्स जो विलियम शेक्सपियर की है, वो कॉमेडीज वन ऑफ द शॉर्टेस्ट एंड वन ऑफ हिज मोस्ट फार्सिकल कॉमेडीज इज बेस्ड ऑन। तो ये मनकमी पे जो है, मुनकमी जो कैसे कहा जाता है, by plotters, मुनाकमी बाय मुनिकमी, इसको कहा जाता है मुनाकमी बाय प्लॉटर्स। ये उस पर आधारित है, दैट इज, ये इस प्ले का नाम है मुनाकमी, और किसके द्वारा लिखी गई है? प्लॉटर्स के द्वारा, जो कि एक रोमन जो है वो राइटर थे, उनके उस पे जो है ये आधारित है। मुनाकमी बाय प्लॉटर्स पे प्लॉटर्स इज द नेम ऑफ द राइटर एंड मुनाकमी जो है वो उनके वर्क का नाम है।
विच वर्स इज मोस्टली यूज बाय शेक्सपियर इन हिज प्ले? शेक्सपियर ने अपने प्लेज में कौन से वर्स को यूज किया है? मतलब उनके जो प्लेज थे वो प्रोज में होते थे या पोइटिक लैंग्वेज में होते थे। बेसिकली जो मोस्टली प्लेज होते थे वो पोइटिक लैंग्वेज में हुआ करते थे, और उन्होंने जो यूज किया है वो ब्लैंक वर्स को यूज किया है। ब्लैंक वर्स उन्होंने अपने मोस्टली प्लेज में ब्लैंक वर्स यूज किए। इन द लास्ट फेज ऑफ हिज लाइफ शेक्सपियर रॉट, जब शेक्सपियर के करियर का मतलब उनको जैसे कहा जाता है उनका मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल प्ले द टेम्पेस्ट को कहा जाता है, उसमें जो उन्होंने एपिलॉग बोला है उसको भी ऐसा लग रहा है जैसे शेक्सपियर खुद जो है जेम्स फर्स्ट से जाने की इजाज़त जो है वो मांग रहे हैं प्रॉस्पिरो के रूप में। तो उनके जो लास्ट प्लेस हैं शेक्सपियर के, उन्हें कहा जाता है ट्रेजिक कॉमेडीज या रोमांसेस। शेक्सपियर के लास्ट फेज में जो उन्होंने लिखे हैं दे आर नोन एज ट्रेजिक कॉमेडीज या रोमांसेस। ट्रेजिक कॉमेडीज को ही रोमांस कहा जाता है। ट्रेजिक कॉमेडीज और रोमांसेस यानी कि ट्रेजेडी और कॉमेडी के एलिमेंट्स मिक्स्ड होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है हु रॉट नो मैन विल एवर राइट अ बेटर ट्रेजेडी दैन लियर। किंग लियर, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर। इसको किसने कहा है कि नो मैन विल एवर राइट अ बेटर ट्रेजेडी दैन लियर? ये लिखा है मॉडर्न एरा के राइटर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। ये जो कमेंट है ये किसका है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का। वही जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जिन्हें जो है आर्म्स एंड द मैन के लिए जाने जाते हैं, जो द वन हु इज़ नोन फॉर हिज ड्रामा ऑफ आइडियाज़ के लिए जाने जाते हैं, जो इब्सन को की थ्योरी को लाने वाले द क्विंटिसिज्म ऑफ इब्सनिज्म जो है उसको प्रोपगेट करने वाले हैं। तो ये लिखा है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने, ये कमेंट किया है। Whoever loved that loved not at first sight, Shakespeare used it in As You Like It, but who is the composer of this beautiful line? आपको पता है ये लाइन बड़ी खूबसूरत है कि जिस किसी ने भी प्यार किया ना, पहली नज़र का प्यार नहीं होता, ठीक है, एक नज़र में भी प्यार होता है, मैंने सुना है। इस बात को शेक्सपियर कहते थे whoever loved that loved not at first sight। क्या प्यार जो है ना, सच्चा प्यार एक नज़र में नहीं होता। दैट्स व्हाट शेक्सपियर वांटेड टू कन्वे। और ये लाइन शेक्सपियर ने एज यू लाइक इट में फीबे से बुलवाई है, मगर इस लाइन का जो ओरिजिनल कंपोजर हैं वो हैं मार्लो, और उन्होंने इसको यूज़ किया था, उसको इस लाइन को उन्होंने दिया था हीरो एंड लिएंडर में, और इस लाइन को शेक्सपियर ने मार्लो को ट्रिब्यूट पे करी है इस लाइन को यूज़ करके। तो ये जो लाइन है वो हीरो एंड लिएंडर की लाइन है। That is a line from the poem Hero and Leander, and that was composed by Marlowe. Shakespeare borrowed the formula of romantic comedy from. शेक्सपियर ने रोमांटिक कॉमेडी का आइडिया कहाँ से लिया? तो जी शेक्सपियर ने रोमांटिक कॉमेडी का जो आइडिया लिया वो यूनिवर्सिटी विट, जिन्होंने उनको ग्रोथ्स वर्थ ऑफ विट जो है कहा कि मोटे अनाज जैसा तो दिमाग है, और उन्हीं कैसे उन्होंने, लेकिन शेक्सपियर कहते हैं बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा जो है। और शेक्सपियर ने जो रोमांटिक आइडिया कॉमेडी का आइडिया लिया वो उन्होंने लिया था ग्रीन से। दैट इज फ्रॉम ग्रीन यूनिवर्सिटी विट्स, वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स। ग्रीन से उन्होंने जो है वो लिया था ये आइडिया, दैट इज रोमांटिक कॉमेडी का, रॉबर्ट ग्रीन से। विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियर्स प्ले इज अ ड्रामेटाइजेशन ऑफ रॉबर्ट ग्रीन्स पेंडेस्टो? अब फॉलोइंग प्लेस तो नहीं दिए हुए, क्वेश्चन के फॉर्म में है, मगर आंसर्स मैं लिख रही हूँ। कौन सा शेक्सपियर का प्ले रॉबर्ट ग्रीन के पेंडेस्टो का ड्रामेटाइजेशन है? मतलब हम तो जो है, हम तो भाई जैसे है वैसे रहेंगे। अब ग्रीन जी भले ही उनको ग्रोथ्स वर्थ ऑफ विट कहें, टाइगर्स हार्ट रैप्टिन जो है कुछ भी कहें, मगर रॉबर्ट ग्रीन के जो पेंडेस्टो का ड्रामेटाइजेशन है वो है विंटर्स टेल। दैट इज विंटर्स टेल, ठीक है जी। एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज in which play Shakespeare uses the longest word
ऑनोरिफिकेबिलिटूडिडेटिबिलिटस, इस वर्ड का है ये जो सबसे लंबा वर्ड है ये है कि द स्टेट इन विच, मतलब ये एक बहुत ही जो है लंबा शब्द जो है वो, पहले मैं बता दूं कौन से उसमें जो है उन्होंने यूज़ किया है, लव लेबर लॉस्ट में इसको यूज़ किया गया है। ये सबसे लंबा वर्ड है और ये जो मतलब इसको प्रोनाउंस करना भी इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। तो इसका जो है इसका ये है द स्टेट ऑफ बीइंग एबल टू अचीव ऑनर्स, द स्टेट ऑफ बीइंग एबल टू अचीव, कहाँ लिखूं इसे, पहला जो है ये लव लेबर लॉस्ट से लिया गया है, ये जो मतलब लव लेबर लॉस्ट में लव लेबर लॉस्ट, और जो ये है द स्टेट ऑफ बीइंग able to achieve honors, the state of being able to achieve honors, ये इस word का meaning है। Now the next one is which work of his own Shakespeare called the first heir of my invention, किस वर्क को शेक्सपियर ने कहा था, जो शेक्सपियर जी ने ये तब लिखी थी ये पोयम जब प्लेग की वजह से थिएटर्स बंद हो गए थे और बाकी के लोग जो हैं उस समय बहुत परेशान थे, बट शेक्सपियर एट दैट टाइम वाज बिल्डिंग सोशल रिलेशंस, और उन्होंने जो है एक जो 6 लाइन स्टैंजा की पोयम है वीनस एंड एडोनिस, उसको उन्होंने कहा है द फर्स्ट एयर ऑफ माय इन्वेंशन। ये एक बहुत ही इमोरस पोयम है, वीनस एंड एडोनिस में को उन्होंने कहा है द फर्स्ट एयर ऑफ माय इन्वेंशन। Who wrote Tiger's Heart Wrapped in a Player's Hide about Shakespeare? शेक्सपियर जी के बारे में किसने कहा कि टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन अ प्लेयर्स हाइड, ये वही मतलब भेड़ की खाल में भेड़िया, तो ये किसने जो है कहा है शेक्सपियर के बारे में, ये कहा है वही व्यक्ति जोहानस फैक्टोटम जिन्होंने उनको कहा है, दैट्स रॉबर्ट ग्रीन। ये एक पैम्फलेट में उन्होंने कहा है, दैट्स वाज रॉबर्ट ग्रीन। The phrase small Latin and less Greek was used for Shakespeare by Shakespeare, चूंकि उन्होंने यूनिवर्सिटी एजुकेशन नहीं ली थी, तो शेक्सपियर जी के बारे में कि स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, ये जो फ्रेज यूज करा गया था उनके ही समकालीन राइटर पेन जॉनसन के द्वारा यूज किया गया। आई नो कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये आपका केवल एक रिवीजन हो रहा है, आई नो आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, और मेरा एक यही प्रयास है कि ये सब चीज़ें आपको बता के आप जो पढ़ रहे हो नहीं भी पढ़ रहे हो तो एक क्विक ब्रशिंग जो है वो आपकी होती रहे। In which play of Shakespeare Holofernes स्कूल मास्टर अपीयर्स, कौन से ये हालांकि मुझे ये पॉइंट देना नहीं था मगर ये भी आ गया है, तो शेक्सपियर का जो ये कैरेक्टर है होलोफर्नेस, ये कौन से जो है प्ले में है, वो जो प्ले उनका कहा जाता है कि एक कॉमेडी ऑफ मैनर्स है, जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स है तो वो है कौन सा, लव्स लेबर लॉस्ट। कॉमेडी ऑफ मैनर का मतलब होता है कि जिसमें समाज के उच्च वर्ग के मैनर्स का मजाक उड़ाया जाता है, तो ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स है लव्स लेबर लॉस्ट। फर्स्ट फोलियो, अ पोस्थुमस कलेक्टेड एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स ड्रामेटिक वर्क्स वाज पब्लिश्ड इन, जब शेक्सपियर की मृत्यु के बाद 1623 में उन्हीं के दो फेलो जो एक्टर्स थे हेमिंग्स एंड कॉन्डल, उन्होंने जो है शेक्सपियर के प्लेस को मिलाकर एक फोलियो एडिशन बनाया था। फोलियो एडिशन का मतलब ये समझिए कि एक पेज को प्रिंटिंग होती है और उसको 2 भाग में कर देना, इधर भी लिखा और इधर भी लिखा, उसको क्या कहा जाता है, फोलियो कहा जाता है। जब उसी को 4 भाग में बांट देते हैं तो उसे क्वार्टो कहा जाता है। तो यह आया था 1623 में। The first folio edition of Shakespeare's play was dedicated to the incomparable pair of brethren. 2 भाइयों को ये समर्पित था 1623 का एडिशन, और किस किस को था, दैट इज मैं अब आपको इसके बारे में बता देती हूँ। ये हैं, पहले हैं हर्बर्ट एंड फिलिप हर्बर्ट, हर्बर्ट एंड फिलिप हर्बर्ट।
ये दो भाई थे, इनको जो है ये कलेक्शन जो है वो समर्पित है, जो है आपके इनका नाम है, दैट इज हर्बर्ट थर्ड अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक एंड फिलिप हर्बर्ट अर्ल ऑफ मॉन्टगमरी, who criticized Shakespeare in a pamphlet called Groat's Worth of Wit bought with a Million of Repentance 1592 में आया था। ग्रोट मतलब ही होता है मोटा अनाज, तो ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट, ये शेक्सपियर को इसी पैम्फलेट ने बहुत फेमस किया था, और जोहानस फैक्टोटम जो है उनको कहा था, किसने? दैट वाज रॉबर्ट ग्रीन ने कहा था। Who criticized Shakespeare in a pamphlet called A Groat's Worth of Wit? चलिए आगे चलते हैं। Who called Shakespeare, dear son of memory, great heir of fame? What needest thou such weak witness of thy name and sweetest Shakespeare fancy child? ये शेक्सपियर के बारे में किसने कहा है? ये शेक्सपियर के बारे में जॉन मिल्टन ने कहा है अपनी पोएम ऑन शेक्सपियर, जो लिखी गई थी 1630 में मगर पब्लिश हुई थी 1632 में। और ये एक बहुत ही विवादास्पद क्वेश्चन जो है वो बन गया था कि कब आई थी, कब पब्लिश हुई थी। पब्लिश तो 1632 में ही हुई थी। तो ये है जॉन मिल्टन ऑन शेक्सपियर, जो उनकी ये पोएम है, उसमें उन्होंने ये कहा है, जॉन मिल्टन जी ने ऑन शेक्सपियर में। Who commented on Shakespeare's comedy? Shakespeare has no heroes, he has only heroines. ये किसने कहा है कि शेक्सपियर के, भाई वाकई में बात भी सही है, शेक्सपियर की हीरोइंस बेहद मतलब बहुत ही ज़्यादा सकता है कि दे हैव जस्ट कार्व्ड नीश फॉर देमसेल्व्स। तो ये जो शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज, ही हैज़ ओनली हीरोइंस, ये किसने कहा है? रस्किन ने सेस्मे एंड लिलीज में। तो ये कहा है जॉन रस्किन ने। और किस वर्क में कहा है? सेस्मे एंड लिलीज में कहा है। Who praised Shakespeare thus? Thus abide our question, thou art free, we ask and ask, thou smilest and art still. शेक्सपियर के लिए बारे में किसने कहा है कि हम बाकियों को हमारे क्वेश्चंस का जवाब देना पड़ता है मगर तुम फ्री हो, हम पूछते हैं और आप मुस्कुराते रहते हैं। ये कहा है विक्टोरियन एज के जो राइटर भी थे, क्रिटिक भी थे, मैथ्यू आर्नल्ड, उन्होंने कहा है। ये कमेंट है मैथ्यू आर्नल्ड का। तो ये विक्टोरियन एज के राइटर थे मैथ्यू आर्नल्ड, और ही वाज कॉल्ड द मोस्ट पेसिमिस्टिक पर्सन ऑफ ऑल। नाउ एंड द नेक्स्ट वन इज in Milton there is always an appearance of effort, in Shakespeare scarcely any. This remark has been made by, ये इसमें आपको अलग अलग जगह अलग अलग आंसर्स मिलेंगे। एक्चुअली जो इसका करेक्ट आंसर है वो है विलियम हैजलिट, जो उन्होंने अपने लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर में इसको दिया है कि मिल्टन में एक एफर्ट का अपीयरेंस रहता है, शेक्सपियर में नहीं है। और ये कथन किसका है? ये कमेंट है किसका? ये है रोमांटिक एज के एसेइस्ट विलियम हैजलिट का। William Hazlitt, who names the historical plays of Shakespeare a mirror of kings. किसने शेक्सपियर के हिस्टोरिकल प्लेस को, ऐसा लगता है जैसे किंग्स खुद बैठकर जो है वो शीशा देख रहे हो, ये कहा है शेलगल ने। Who remarked that Shakespeare wanted art? किसने कहा है कि शेक्सपियर को आर्ट चाहिए था? ये विलियम ड्रमॉन्ड ने अपने जो वर्क है उसमें कहा है कि कभी बेन जॉनसन उनसे मिलने के लिए आए थे, तो बेन जॉनसन का ये कमेंट है कि शेक्सपियर वांटेड आर्ट। ये कमेंट एक्चुअली बेन जॉनसन का है, जो उन्होंने शेक्सपियर के बारे में कहा था कि शेक्सपियर वांटेड आर्ट। हु रिमार्क दैट शेक्सपियर वांटेड आर्ट? Which English literary critic wrote his essays The Wheel of Fire on Shakespeare's drama? किस लिटरेरी क्रिटिक ने व्हील ऑफ फायर, जो कि शेक्सपियर के ड्रामा पे व्हील ऑफ फायर जो है वो लिखा है? और वैसे तो ये दैट इज विल्सन नाइट। विल्सन नाइट।
तो यही थे आज के जो पॉइंट्स थे। बाकी मैं पॉइंट्स और जो मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है और आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा, उन पॉइंट्स को मैं लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। और उसके बाद फिर बस मैं आप लोगों से एक यही उम्मीद करती हूँ कि और कुछ नहीं, आधा घंटा पौन घंटा जो भी आपके पास समय हो अपनी पढ़ाई को दीजिए ज़रूर, जिससे कि जब एग्ज़ाम हो तो परेशानी ना हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे और मे गॉड ब्लेस यू। बहुत जल्द ही जो है आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट उसमें जब मैं नेक्स्ट लेक्चर लूँगी। बाय बाय।